तो फ्रेंड्स यहाँ पे उम्मीद से भी फास्ट काम किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। इसी वेबसाइट पे आके आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ से सीधे देखिए न्यू रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो किस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए फ्रेंड्स अभी 2 दिन से पहले एक वायरल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 56,000 भर्तियाँ बताई गई थी और फॉर्म भरने का डेट फ्रेंड्स दिसंबर 12 से बताया जा रहा था। लेकिन वो तो छोड़िए फ्रेंड्स, वायरल को भी फेल कर दिया एसएससी ने और यहाँ पे फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। तो बात करने फ्रेंड्स हम लोग एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हर साल इस फॉर्म का इंतज़ार करते रहते हैं, जो कि अभी पिछले साल नहीं आई थी। तो इस बार उम्मीद था कि ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे झटका तो लगा है। लेकिन फिर भी इतना फास्ट के काम करने के लिए एसएससी को धन्यवाद। ये नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं और समझते हैं कि कौन लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि ssc.nic.in से आप लोग भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डेट की बात करें फ्रेंड्स तो 10 दिसंबर छोड़िए, 27 अक्टूबर यानी कि आपको कल से ही शुरू हो गया ये वैकेंसी, और आपको ये 30 नवंबर से पहले आप आवेदन कर लेना है। लास्ट डेट का जो भी कैंडिडेट इंतज़ार करेंगे उनका फॉर्म नहीं भर पाएंगे वो लोग, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है और उसके बाद बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सैलरी बता दें। यहाँ पे जो आपका पे लेवल 1 का सैलरी है 18,000 से 56,900 रुपये। आपका जो टोटल जो इसका रेंज है वो रहने वाला है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 24,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगी और बाकी जो सुविधाएँ मिलती हैं वो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी देखिए ये बताया गया है कि सिपोही के लिए है, और जो आपका लेवल 3 है वो अदर के लिए 21,700 से 69,100 तक का भी है इसमें पोस्ट। कुछ कुछ पोस्ट ऐसा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से मेल और फीमेल में कितनी सीटें डिवाइडेड की हुई है। टोटल सीटों की संख्या बात करें फ्रेंड्स तो 24,369 सीटें हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहीं फीमेल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल के लिए 2626 और मेल के लिए 21,579 सीटें आपको टोटल रखी गई हैं। और आप अपनी अपनी कैटेगरी में सीट देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। उस अनुसार आपको तैयारी करने में थोड़ा मज़ा आएगा। वैसे सीटें तो अच्छी खासी हैं, अगर तैयारी में आप कोई भी कमी करेंगे तब आपको ज़रूर दिक्कत हो जाएगी। तो कौन लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, तो उसका एज ग्रुप सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स तो 18 से 23 साल के जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका एज 1 जनवरी 2023 को 18 कम से कम और अधिक से अधिक 23 साल हो गया तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। या फिर यूँ समझ पाएँ कि अगर आप 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच के जन्मे हैं, ये दोनों डेट को इंक्लूड करके तब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप SC/ST के हैं या OBC के कैंडिडेट हैं तो SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल का अलग से छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका जो क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो केवल और केवल यहाँ पे आपका 10th क्लास अगर आप पास हैं तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10th क्लास वाले इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 12 और उससे अधिक पढ़े होने चाहिए। अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रतिशत मिल जाएगा फ़ायदा। NCC B है तो 5%, सॉरी C है तो 5%, NCC B है तो 3%, और NCC A का सर्टिफिकेट है तो 2% आपको अलग से फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए बताया गया कि ssc.nic.in पे जाके अप्लाई कर लेना, जैसा कि मैंने बताया है। तो वो भी थोड़ा बहुत आपको समझा देंगे कि कैसे आपको करना क्या है। बात करें आवेदन शुल्क की तो जनरल और OBC के लिए केवल पैसा लग रहा है 100 रुपया, और SC/ST के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए और डिसेबल कैंडिडेट के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। वैसे डिसेबल को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, लेकिन हाँ फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों उनको भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि किस किस रीजन में अपने अपने रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर बिहार के हैं आप तो यहाँ पे देखिए बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए सेंट्रल रीजन में आप लोग को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और आप दूसरे रीजन में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने पहले SSC का कोई भी फॉर्म भरा है, कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपको बस उसी का ID और पासवर्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो आप लॉगिन करके बस अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिएगा कि किस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं और सबमिट कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो यहाँ पे आपका 2 एग्ज़ाम होने वाला है। एक तो आपका रिटन होगा ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा होगा फिजिकल। तो जो लोग यहाँ पे रिटन में क्वालिफाई करेंगे वही फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है कि 80 क्वेश्चंस होंगे आपके, और हर एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करने वाला है, ठीक है। तो 60 मिनट का आपको समय भी मिलने वाला है। सबसे पहले रीजनिंग होगा फ्रेंड्स आपको 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। उसके बाद बात करें तो आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज कॉमन होता है और जनरल अवेयरनेस होता है फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट 4 महीने का जो भी होता है वो। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन 40 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात कर ले तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़ के
20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आप डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो बस इसी PDF में आपको मिल जाएगा कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पूछा जाना है, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा, सभी चीज़ें आपको इस PDF में डिस्क्राइब की हुई हैं। और PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फिजिकल क्या क्या यहाँ पे आपके होने चाहिए, बॉडी हाइट स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, दौड़ कितना लगाना है आपको, तो वो देख लेते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स PT यानी कि जो टेस्ट मैंने बताया है MCQ वाला, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है जो कि 24 मिनट का समय मिलेगा आपको। वहीं फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर का दौड़ है जो कि 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आप लेह लद्दाख रीजन के हैं तो यहाँ पे उनके लिए अलग से दिया हुआ है कैटेगरी, ठीक है, कि उन लोगों को कम थोड़ा दौड़ना पड़ता है। वहीं बात करें फ्रेंड्स आपको अब फिजिकल हाइट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए कम से कम, वही फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो लोग पहाड़ी हैं उनके लिए कुछ अलग से छूट है, तो वो लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, पहाड़ी कैंडिडेट को थोड़ा अलग से छूट मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड चेस्ट की, तो बिना फुलाए आपका चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। और उनकी जो एक्सपेंसन है यानी कि छाती फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंस अगर 80 है तो वो 85 फूलने के बाद होना चाहिए। अगर 81 है तो आपको कम से कम 86 होना चाहिए फूलने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो लोग टेस्ट पास करेंगे उनको फिर PT के लिए बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन कि अगर आपका जो PT है उसमें आप कम से कम इतना मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ पार नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वालिफाई नहीं करना है आप लोग को, कट ऑफ के अनुसार ज़्यादा मेहनत करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेके आना है ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। फॉर्म भरते समय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑर्डर डालना है प्रायोरिटी की, कौन से में आप पहला सिलेक्शन लेना चाहते हैं। BSF के लिए A, CISF के लिए B, CRPF के लिए C। ये नोट कर लीजिएगा कॉपी पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोड मांगा जाएगा कि कौन सा कोड आपको डालना है ताकि आप इजीली अप्लाई कर पाएँ। तो पहले से प्रेफरेंस बना लीजिएगा कि किस में आपको जाने का मन है, अपना अपना चॉइस होता है, किसी को CISF में जाना होता है, किसी को BSF में जाना होता है। तो अपना कोड पहले लिख लीजिएगा प्रेफरेंस के अनुसार, कि जैसे कि मान के चलते हैं आपको पहले CISF में जाना है तो पहले B लिख लीजिएगा। अगर उसके बाद आपको ITBP में जाना है तो उसके बाद E लिख लीजिएगा, BSF में जाना है तो उसके बाद A लिखिएगा, ठीक है, ताकि जब फॉर्म भरिएगा तो उसको लाइन से लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और सारी डिटेल तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग ने बताई दी। 100 रुपये आपको लगेंगे। बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, फीमेल को कोई पैसा नहीं लगेगा। सीटों की संख्या हम लोगों ने बता ही दी है। और फॉर्म कैसे भरना है फ्रेंड्स, तो आपको देखिए सबसे पहले आपको आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार वेरीफाई करने के लिए आधार में अगर कोई भी गलती है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नाम, फादर नेम, ये सब सारी डिटेल उन लोगों को भरनी है जो पहले SSC का आज तक कोई फॉर्म नहीं भरे हैं। अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है इससे पहले SSC का तो आप लोग को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस लॉगिन करना है और फॉर्म आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स की। फ़ोटोग्राफ्स के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ हो कम से कम इस टाइप का दिखना चाहिए। अगर आपका फ़ोटो ब्लर होता है ऐसा, या फिर आप आधा फ़ोटो डालते हो या फिर कैप वाला डालते हो या फिर ऐसा धुंधला रहता है आपका फ़ोटो, तो आपका जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा रिजेक्ट और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे अप्लाई करने से, और दोबारा शायद मौका मिले भी नहीं उसको सुधारने के लिए। तो फ़ोटो जो है फ्रेंड्स उसमें कोई दिक्कत मत करिएगा, एकदम लेटेस्ट पैटर्न का फ़ोटो डालिएगा जैसे कि ये है। और इससे भी फ्रेश फ़ोटो डाल सकते हैं, ये तो वैसे भी ब्लरी लग रहा है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा एकदम वाइट बैकग्राउंड पे कुछ इसी टाइप का फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा जो कि नया हो, ताकि फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। क्योंकि आजकल फॉर्म बहुत सारा फॉर्म जो है ना फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण से रिजेक्ट हो जा रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स बताना था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो जाइए और अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से फॉर्म भरा लीजिए। अगर आपको खुद से थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में तो दिक्कत मत करिए, क्योंकि आपका जो है फ्रेंड्स फॉर्म भरते समय स्कैन के लिए आधार कार्ड का स्कैनिंग लगता है, जो कि अगर आपने फ्रेश नहीं डाला है और फ़ोटो फ्रेश से स्कैन नहीं किया है, मोबाइल से आपने खींच के डाल दिया है, तो आपका फॉर्म का रिजेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही बताना था इस वैकेंसी के साथ कि आप लोग जल्दी से इसमें अप्लाई करिए और अपना करियर बनाइए, क्योंकि बड़ा मौका है, अच्छी खासी सीटें हैं, तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक इस वैकेंसी के लिए। मिलते हैं किसी नए वैकेंसी में, तब तक के लिए